इंदौर क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के नामी बदमाश राहुल सिंह राठौर उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एसटीएफ द्वारा 15,000 और क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंग के सरगना राजपाल चंदावत का करीबी सहयोगी था और व्यापारियों को धमकी देने, हथियार उपलब्ध कराने तथा फायरिंग और रेकी के लिए लड़के उपलब्ध कराने का काम करता था। क्राइम ब्रांच इंदौर को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपी शहर के व्यापारियों और व्यवसायों को धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। इसी मामले में पहले गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंदावत से पूछताछ के दौरान राहुल सिंह राठौर का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवास जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम बिजाना निवासी राहुल सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने है कि आरोपी गैंग से जुड़े लोगों के बीच पैसों के लेन देन और समन्वय का काम करता था। साथ ही गैंग के सदस्यों को तकनीकी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राहुल उर्फ बाबा मुख्य आरोपी राजपाल को हथियार उपलब्ध कराने के साथ ही फायरिंग और रेकी के लिए लड़के भी उपलब्ध कराता। जांच में आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। आपकी जानकारी में होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर कई व्यवसायियों को धमकी दी गई थी और उस धमकी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर केस रजिस्टर किया गया था। क्राइम ब्रांच में 2 अपराध दर्ज हैं और जिस पर से सीपी सर ने स्पेशल यूनिट बना करके टीआई नीरज मीणा के नेतृत्व में एसआईटी गठित करके इसका अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन आरोपियों से पूछताछ करने पर मुख्य रूप से राहुल बाबा उर्फ राहुल सिंह राठौर उम्र 34 वर्ष का है। ये ग्राम बिंजाना देवास का रहने वाला है। इसका नाम सामने आया था और ये मालूम पड़ा था कि इसके द्वारा कई लोगों को बुला करके, अपने साथियों को बुला करके फरियादियों की, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी रेकी करी जाती थी और रेकी करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके और हैरी बॉक्सर गैंग को दी जाती थी और हैरी बॉक्सर द्वारा ऑडियो के माध्यम से उनको धमकी दी जाती थी। इस पर से राहुल बाबा की तलाश लगातार की जा रही थी। इस पर हमारे यहाँ से 10,000 रुपए का इनाम और साथ में एसआईटी के द्वारा इसमें जो एसटीएफ के द्वारा इसमें 15,000 रुपए का इनाम, टोटल 25,000 का इनाम घोषित था। इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। जब फरारी के दौरान इसकी जब जानकारी ली गई तो यह हरिद्वार भी घूमने गया था, हरिद्वार उत्तराखंड घूमने गया था और फिर ये वापस जब लौटा तो यहाँ इसको हमने देवास बाईपास में इसकी गिरफ्तारी की है। इस पे इसकी जो जानकारी लगी है तो इसमें मुख्य रूप से जो इसके पहले जो आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें मुख्य रूप से राजपाल चंद्रावत, सोनू खंगार, सचिन शर्मा और नाना उर्फ रोहित बर्रा और कुलदीप, इन 5 को पहले हमने अरेस्ट किया है। मुख्य रूप से राहुल बाबा का जो रोल है उसमें यह है कि यह राजपाल का प्रमुख साथी है और राजपाल के कहने पर इसने नीचे एक देवास में अपने जहाँ पे निवासरत था वहाँ पे अपनी एक पूरे कई लोगों की इसने टीम तैयार करी है, जिसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उस टीम के माध्यम से न सिर्फ फरियाद जो पीड़ित लोग हैं, जो इंदौर के हैं, जो इवन कसरावत खरगोन के हैं, उनके बारे में रेकी की जा रही थी और रेकी करके इसकी आवश्यक गोपनीय जानकारियां, इनके आर्थिक स्रोत के बारे में और इनकी संपन्नता के बारे में ऊपर हैरी बॉक्सर गैंग को पहुंचाया जाता था और जिसके आधार पर हैरी बॉक्सर इनको टारगेट करके इनको धमकी भरे मैसेज भेजता था और इनसे पैसे वसूली की कोशिश कर रहा था। इस पर से इसका रोल ये बहुत महत्वपूर्ण अहम है कि इसके द्वारा यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि इसने नीचे एक और साथी के माध्यम से आगे चल के इसमें हथियार उपलब्ध कराने की भी कोशिश कर रहा था और हथियारों के द्वारा फायरिंग करने की भी कोशिश कर रहा था। इसमें खरगोन में इस तरह की घटना में ये सफल भी हुए थे, लेकिन इंदौर में ऐसी कोई फायरिंग या आगे की कोई घटना नहीं हुई क्योंकि आरोपी यहाँ पूर्व में ही पकड़े जा चुके हैं और इनके जितने साथी हैं उनके भी में 5 साथियों की गिरफ्तारी की गई थी। ये इस हैरी गैंग बॉक्सर के गैंग में ये 6वीं गिरफ्तारी है जो अभी की गई है, जिसकी तलाश एसटीएफ को भी थी। अब इनका पुलिस रिमांड दिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके जितने भी एसोसिएट्स हैं जो यहाँ इंदौर में जो काम कर रहे थे उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी और पुलिस रिमांड दिया जा करके इनसे इस पे अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सर इन लोगों का क्या
ताल्लुक था क्या ये इसमें डायरेक्टली उसी के लिए काम कर रहे थे? राज्यपाल मुख्य रूप से इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसा इसके द्वारा अभी तक पूछताछ में बात सामने आई है। और राज्यपाल जो भी काम इंदौर में और ये खरगोन में और यहाँ आसपास के इलाकों में कर रहा था, वो उसमें इसके राहुल बाबा की मदद ले रहा था। राहुल बाबा के अंडर में 10-15 लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जिनके माध्यम से ये फरियादियों को न सिर्फ रेकी कराता था, बल्कि उनको धमकी भी उनको दिलवाने के लिए उनकी जानकारी जुटा करके राज्यपाल के माध्यम से हैरी बॉक्सर गैंग तक पहुंचा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसा ताल्लुक है? इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इसका राज्यपाल के माध्यम से इसका ताल्लुक बना हुआ है। सर ये सभी आरोपी मुझे पकड़े गए जो एमपी से ताल्लुक रखते हैं, तो एमपी में इंदौर के अलावा सर वो भी इन्होंने किसी तरह का एक्सटॉर्शन के लिए फोन लगाया कुछ राज्यपाल से दिल्ली एनआईए की टीम भी पूछताछ की जा चुकी है। वहां पे ये 25 तक में बंद रहा है और सभी आरोपी बाकी आरोपी भी इसमें जो है राज्यपाल से ही कनेक्टेड है। राज्यपाल इसका मास्टरमाइंड है। अभी राहुल बाबा से इसमें और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पूर्व में इसके खिलाफ एक अपहरण का मामला 2020 में दर्ज हुआ है, जिसमें इसने एक 2020 में ही एक अपने ही दोस्त के साथ वाद विवाद मनमुटाव होने पर तो इसने अपहरण किया था, जिस पर से FIR हुई थी। और अभी इसके और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी भी ली जा रही है और इसके गतिविधि की पूरी जानकारी ली जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।